हेलो फ्रेंड, एमजीसी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज करेंट अफेयर्स का टॉपिक नोबेल पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे और इससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन सकता है, इसके प्रारंभिक इतिहास, ये फाउंडेशन कैसे बना और इस क्षेत्र में क्या क्या मेडल दिए जाते हैं और फाउंडेशन के तहत कितना रुपया दिया जाता है, वो जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद मैप के माध्यम से यह देश कहाँ है, इस देश से संबंधित कुछ क्वेश्चन बनेंगे, वो भी देखेंगे। और उसके बाद भारत में नोबेल प्राइज़ पाने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। नोबेल प्राइज़ विजेता 2020 के बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए तो सर्वप्रथम चलते हैं, नोबेल प्राइज़ का इतिहास जानते हैं। यह प्राइज़ जो है किसके नाम से क्यों दिया जाता है, वो सर्वप्रथम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, लिखे हैं, यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल जो है यह एक केमिस्ट वैज्ञानिक थे, यह पेशे से इंजीनियर भी थे। इनका जो जन्म है 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था और इनका मृत्यु 10 दिसंबर 1896 में हुआ था। इनके प्रसिद्ध खोज जो है डायनामाइट था, लेकिन यह अपने नाम 355 पेटेंट करवा चुके थे। उन 355 पेटेंट में से सबसे अधिक प्रसिद्ध इनका डायनामाइट का खोज था। डायनामाइट के खोज इसलिए प्रसिद्ध था कि उस समय विस्फोटक सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता था। तो डायनामाइट की खोज होने के बाद यह आसान हो गया और विस्फोटक सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में, युद्ध स्थल तक ले जाने में आसान हो गया, जिस कारण डायनामाइट के कारण इन अधिक विख्यात हो गए। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है, अल्फ्रेड नोबेल ने 1895 में वसीयतनामा में अपनी संपत्ति का $265 मिलियन नोबेल फाउंडेशन के नाम कर दिए। वो जो $265 मिलियन जो है उनके टोटल संपत्ति का अराउंड 94% होता है। 94% हिस्सा नोबेल फाउंडेशन बनवाए और उसमें दान दिए। कब दिए? 1895 में। इनकी मृत्यु कब हुई? 1896 में, यानी 1 साल पहले ही वह वसीयतनामा तैयार किए और उसमें अपने संपत्ति का $265 मिलियन उसमें डाल दिए, दान दे दिए। अब जो वह 265 मिलियन दान दिए, उन्होंने वसीयतनामा में बोले थे कि इससे आने वाले जितने भी इंटरेस्ट, ब्याज हैं, वह जो भी व्यक्ति शांति यानी पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर यानी 5 क्षेत्रों में जो भी सबसे अच्छा योगदान व्यक्ति जो देगा इस क्षेत्र में, उसे वह राशि, इंटरेस्ट का जो हिस्सा मिलेगा, वह उस व्यक्ति को सहयोग राशि के रूप में, पुरस्कार के रूप में दिया जाए। इसलिए इस फाउंडेशन का निर्माण हुआ। सन 1901 में नोबेल फाउंडेशन की शुरुआत किया गया था, यानी कि स्टार्टिंग 1901 से पुरस्कार देना फाउंडेशन की ओर से शुरू हो गया था। 10 दिसंबर 1901 को स्टॉकहोम और ओस्लो में नोबेल प्राइज़ देना आरंभ हुआ। आप यह पॉइंट आप नोट करिएगा, 10 दिसंबर 1901 को। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि नोबेल प्राइज़ जो है देना कब स्टार्ट हुआ, तो 1901 से नोबेल प्राइज़ जो है देना स्टार्ट हुआ। वह नोबेल प्राइज़ जो है कौन कौन जगह पे दिया जाता है, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। ये नॉर्वे का मैप है, ये स्वीडन का मैप है, इधर बाल्टिक सागर है, यह नॉर्थ नॉर्वेरियन सागर है। और नॉर्वे का जो मुद्रा है क्रेन है और स्वीडन का जो मुद्रा है क्रोना है। आगे का पॉइंट देखते हैं, नोबेल प्राइज़ जो है, नोबेल प्राइज़ के अंतर्गत
आपको एक गोल्ड मेडल दिया जाता है और राशि के रूप में $10 मिलियन 10 मिलियन रुपीज़ 10 मिलियन राशि दिया जाता है एवं प्रशस्ति पत्र यानी एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाता है और स्वीडन का उस व्यक्ति को नागरिकता भी दिया जाता है। तो नोबेल प्राइज़ के अंतर्गत आप देख लिए क्या क्या दिया जाता है। एक गोल्ड मेडल जो है वह 18 कैरेट सोने का बना होता है, 18 कैरेट का होता है और राशि जो 10 मिलियन है वह इंडियन रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करिएगा 73.35 करोड़ रुपया होता है। तो आगे चलते हैं। ये जो प्राइज़ जो है वह किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है वो देखते हैं। सर्वप्रथम शांति का देखते हैं। शांति का प्राइज़ जो है वह नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शांति का प्राइज़ दिया जाता है। बाकी बात जितना भी 5 जो बच गया वह स्वीडन में दिया जाता है। स्वीडन में कौन कौन दिया जाता है? भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में जो है वह स्वीडन में दिया जाता है। और इसमें एक और पॉइंट है, आर्थिक विज्ञान जो है उसे 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक द्वारा उनके बैंक जो है स्वीडन का केंद्रीय बैंक जो है स्वीडिश रिक्स बैंक जो है इसके द्वारा अल्फ्रेड नोबेल के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह एक विशेष समारोह आयोजित किए थे 1968 में और यह इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ इंक्लूड इस क्षेत्र में किए थे। अब चलते हैं भारत में जो नोबेल प्राइज़ पाने वाले व्यक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। भारत में सर्वप्रथम जो नोबेल प्राइज़ है वह साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को 1901 में दिया गया था। यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में सर्वप्रथम नोबेल प्राइज़ जो है किसे दिया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। कौन से साहित्य? तो गीतांजलि के लिए दिया गया था। दूसरा है सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था, रमन इफेक्ट के लिए। तीसरा है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को मेडिसिन के क्षेत्र में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए दिया गया था। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया गया था। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, मदर टेरेसा का जन्म स्थल कहाँ है? तो इनका जन्म स्थल मैसिडोनिया में है। आगे चलते हैं 5 नंबर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ जो है दिया गया था। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। 7 नंबर में देखते हैं वी.एस. नायपॉल को साहित्य के क्षेत्र में, विक्टरमन रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। यह भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं। और लास्ट 2014 में जो दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में, मलाला यूसुफजई के साथ में इन्हें भी दिया गया था। मलाला यूसुफजई जो है वह सबसे कम उम्र में अवार्ड लेने वाली प्रथम महिला हैं। उनका उम्र उस समय मात्र 17 साल का था। नोबेल प्राइज़ विजेता 2020 के बारे में अब जानते हैं। सबसे पहले शांति के क्षेत्र में किसे दिया गया? नोबेल प्राइज़ जो है शांति के क्षेत्र में नॉर्वे नोबेलियन समिति द्वारा दिया जाता है। तो आप यह बात नोट करिएगा, हम बोले थे शांति का केवल एक ही प्राइज़ जो है नॉर्वे द्वारा दिया जाता है, वो है शांति। शांति के क्षेत्र में कहाँ दिया जाएगा? तो ओस्लो में। तो शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे नोबेलियन समिति द्वारा दिया जाता है। किसको दिया गया? विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो संगठन है उसे दिया गया है। यह संगठन जो है कोरोना काल के दौरान
जितने भी असहाय व्यक्ति हैं जिनके पास खाने का सामग्री उपलब्ध नहीं था वहाँ तक खाद्य पदार्थ को पहुँचाने का यह संगठन काम किया। अब चलते हैं साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में लुईस ग्लक को अमेरिकी नागरिक है, इसे दिया गया है। कौन से साहित्य लिखे थे? तो एरवेनो साहित्य का नाम था। और भौतिक के क्षेत्र में रोजर रेनहार्ट एंड्रिया को दिया गया। रोजर पेनरोज जो है, एक दूसरा है रेनहार्ट गैलेज एंड्रिया गेज। यानी फर्स्ट नाम भी अगर आप याद रखते हैं तो एग्जामिनेशन में टिक कर दीजिएगा। फर्स्ट नाम रोजर रेनहार्ट एंड्रिया आप याद रखिए, आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन लगभग डील हो जाएगा। इनको रोजर जो है, इनको ब्लैक होल की खोज में विशेष योगदान के लिए दिया गया था। रेनहार्ट को सुपरमेसिव ब्लैक होल का अभी तक का सबसे ठोस सबूत देने के लिए रेनहार्ट और एंड्रिया को यह प्राइज दिया गया था। अब चलते हैं रसायन के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में मैनुअल और जेनिफर को दिया गया था। मैनुअल कारपेंटर जो है वो फ्रांस के थे। फ्रांस के राष्ट्रपति का भी नाम मैनुअल है, तो उससे भी इसे याद रख सकते हैं। मैनुअल को रसायन के क्षेत्र में, जेनिफर यूएसए के हैं, उसे भी रसायन के क्षेत्र में। केवल 2 व्यक्ति रसायन के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया गया था। जीनोम एडिटिंग के लिए जो विशेष प्रकार की विधि है उसे विकास किए थे, इसलिए यह नोबेल प्राइज दिया गया था। अब इकोनॉमिक के क्षेत्र में देखते हैं। पॉल आर मिलग्राम जो है यूएसए के हैं और रॉबर्ट बी विल्सन यूएसए के हैं। पॉल और रॉबर्ट अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए गए हैं। ये जो है ऑक्शन थ्योरी में सुधार एवं विकास के लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। यानी कि नीलामी की प्रक्रिया को सुलभ बना दिए इस थ्योरी के जरिए। यानी जितना भी प्रॉपर्टी नीलामी वगैरह होता है उसका एक थ्योरी बनाए जिसमें इजी फॉर्म में वह नीलामी हो सके, तो वही थ्योरी के लिए इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार मिला। अब चलते हैं मेडिसिन के क्षेत्र में, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया गया। मेडिसिन के क्षेत्र में हार्वे जे ऑल्टर और चार्ल्स एम राइस को और माइकल हुटन को दिया गया था। ये दोनों ऊपर वाले यूएसए और ये माइकल ब्रिटेन के हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस के खोज के लिए इन्हें दिया गया था। यानी इसमें हार्वे चार्ल्स माइकल यानी जितना भी व्यक्ति है उसका शुरू वाला वर्ड आप याद रखिए, इससे भी आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डील कर सकते हैं। हार्वे चार्ल्स माइकल, इसमें आप बोले थे भौतिकी में रोजर रेनहार्ट एंड्रिया, इसमें मैनुअल जेनिफर। मैनुअल जो है फ्रांस के राष्ट्रपति का भी नाम है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः फिर आपको नेक्स्ट वीडियो करेंट अफेयर्स का आते रहेगा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।